साथ ही कल की जो बैठक है सीएसी की, जो दिल्ली में बैठक हुई है, उसकी क्या स्टेटस है सर? उसकी स्टेटस यही है कि भागलपुर सीट पर गहन विचार विमर्श हुआ और पूरी आदान प्रदान के साथ मीटिंग हुआ। और उस मीटिंग में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका और वह पेंडिंग हो। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है कि अजीत शर्मा को टिकट मिलने जा रहा है, नॉमिनेशन होगा, तो ये सारी फेक खबरें हैं। ये सारी बातें, जैसे कि आज मोदी जी जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि मैं 400 पार, बीजेपी कहता है ना 400 पार, इसका मतलब कि आप ईवीएम में सब सेटिंग कर चुके हैं। तो उसी तरह से हमारा अजीत शर्मा पैसा दे के सबको मोबिलाइज कर लिया, इसलिए उस आत्मविश्वास। और ये शर्मा साहब जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, इनसे पूछा जाए कि अंसारियों ने इतना जमकर इनको वोट किया है, लेकिन अंसारी को इन्होंने कभी तवज्जो और तरजीह नहीं दी। बार के रूप में प्रवीण सिंह कुशवाहा हो सकते हैं यहाँ, निश्चित होना चाहिए। इससे बड़ा डेडिकेटेड वर्कर इस रीजन में मैं दावे के साथ कहता हूं। भागलपुर शिक्षा और राजनीति का हमेशा केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि भागलपुर लोकसभा सीट भी काफ़ी हॉट है पूरे 40 लोकसभा सीटों में। कभी किसी ज़माने में भागवत आज़ाद का यहाँ पर झंडा लहराता था और भागलपुर लोकसभा सीट से वो 5 बार लोकसभा के उम्मीदवार बने और कहते हैं कि 1988 से 89 के बीच में वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। सबसे पहली मर्तबा जब स्वतंत्र रूप से भागलपुर लोकसभा अस्तित्व में आया तो उस समय कांग्रेस के ही उम्मीदवार यहाँ से जीत दर्ज किए। लेकिन 1952 में जब पूर्णिया लोकसभा का भागलपुर हिस्सा हुआ करता था, तब उस समय जेपी कृपलानी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। कहानियाँ बदलती चली गई, परिदृश्य बदलते चले गए। कभी एक समय ऐसा था कि कांग्रेस अकेले दम पर अपना झंडा लहराती थी, लेकिन बाद में 1989 और 90 का बिहार का राजनीतिक करवट इतना लिया ज़बरदस्त तरीके से कि राजनीति अब गठबंधन के सहारे चलने लगी। मौजूदा वक्त में इंडिया नाम की एक ब्लॉक है जिसमें बिहार में कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम है, राजद है और अन्य पार्टियाँ भी इसमें शामिल है। सवाल ये है कि कांग्रेस को मिलने वाली 9 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। उसमें से बेहद चर्चा इस समय भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर के हो रही है। एक तरफ स्थानीय विधायक अजीत शर्मा का कहना है कि कांग्रेस टिकट मुझे ही देगी, लेकिन वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े ओहदेदार हैं वो कहते हैं कि इसी की बैठक में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उम्मीदवारी किसे दे दी जाए। सवाल ये है कि अगर अजीत शर्मा को कांग्रेस की तरफ से टिकट की हरी झंडी मिल गई है तो घोषणा क्यों नहीं हो रही है। आज इसी बिंदु पर कुछ इसी तरह की चर्चा के साथ आज इस वीडियो में मंजूरुल हक साहब हैं, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और बिहार में कांग्रेस इकाई के एक मजबूत हस्ताक्षर माने जाते हैं। सर, हर जगह की सीटों को लेकर के चर्चाएँ जितनी तेज़ है उससे कहीं अधिक चर्चा भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर के है। ये कहा जा रहा है बार बार कि यहाँ से फलां उम्मीदवार फलां तारीख को नॉमिनेशन करने जाएंगे। आखिर ये उम्मीदवार की घोषणा अब तक क्यों नहीं हो पा रही है, जो आधिकारिक रूप से घोषणा होनी चाहिए थी कांग्रेस की तरफ से? उसकी वजह यह है कि जो उम्मीदवारी अपना मजबूती से कह रहे हैं लोकल कि हमारा टिकट फाइनल हो गया, उनसे उनकी जो आबादी है पूरे कंस्टिट्यूंसी में, संसदीय क्षेत्र में, वो 60 से 65 हज़ार की आबादी है मात्र। और सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, 4 से 4.5 लाख वोट यहाँ पर मुसलमानों का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यादव आते हैं और तीसरे नंबर पर अति पिछड़ा जो कोयरी समाज या गंगोता समाज आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोगों ने यहाँ पर गंगोता समाज को बड़ा बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया है, प्रोजेक्ट किया है कि साहब यहाँ गंगोता बाहुल्य है। लेकिन हकीकत यह है कि 1 लाख सवा लाख ही वोट गंगोता का है जो मंडल लिखता है, लेकिन मंडल अधिकतर कोयरी ही लिखते हैं यहाँ पर, जिसकी अधिक संख्या है मंडल से, यानी कि गंगोता से ज़्यादा संख्या कोयरियों का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वहाँ पो में है। और हम लोगों ने, मैं प्रदेश चुनाव समिति का सदस्य भी हूँ और मैं पूर्व महामंत्री भी रह चुका हूँ कांग्रेस का, और मैं लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से लड़ चुका हूँ। इसलिए मुझे पता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का कोर वोटर कौन है। और मैं बांगे दहाल ये कह सकता हूँ कि आज के डेट में पूरे देश के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी जिसको आप बोलते हैं, उसमें खास करके मुसलमान
कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ निगाहें फाड़ के देख रही है समर्थन करने के लिए, और इंडिया ब्लॉक को करने जा रही है। लेकिन हमारे जो उम्मीदवार ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी और मुझे टिकट मिल गया, लेकिन उनसे ये पूछिए कि आपका वोटर कितना है। अच्छा, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो अजीत शर्मा की जीत का मार्जिन बेहद कम है, 1000 वोटों से भी कम है। 1700 या 1900? नहीं, वो 1000 वोट से 850 900 बताते हैं। और उसकी वजह है कि उनको भूमिहारों ने वोट ही नहीं दिया। तो क्या कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम ले सकती है? मेरे समझ से लेना नहीं चाहिए। लेना नहीं चाहिए। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं कि जनाधार उसका खिसका है, तो लोकसभा एक बड़ा चुनाव होता है। ऐसे सूरत में क्या इस बात की गारंटी है कि स्वर्ण वोटर शिफ्ट हो जाएगा? और चूंकि भूमिहारों की अगर बात करें लोकसभा क्षेत्र में तो बहुत कुछ हजार ही है यहाँ पर। बता रहे हैं ना 60 से 65 हजार है, और उस पर भी गारंटी। और हम दूसरी तरफ ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपने हाई कमांड को कि हमारे डायनेमिक लीडर, देश का एकमात्र लीडर जो आंख से आंख मिला के मोदी को चैलेंज करने वाला आदमी, जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का पैदल यात्रा किया, जिसने मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र बॉम्बे तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, वह आदमी पूरे देश में घूम कर बोल रहा है कि बैकवर्ड के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, अति पिछड़ों के साथ इंसाफ़ी हो रहा है। उनको इंसाफ दिलाना मेरा कर्तव्य है। वह उनके लीडरशिप में मैं चाहता हूं कि यहाँ किसी बैकवर्ड को दिया जाए और वह चुनाव जीतेगा, ये मेरा भरोसा है। भागलपुर लोकसभा सीट जातीय समीकरण के हिसाब से कांग्रेस के लिए कौन सा हो सकता है सुटेबल, या फिर इंडिया गठबंधन के लिए किस लिहाज कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, किस जाति का उम्मीदवार हो सकता है? हमारे समझ से अति पिछड़ा जाति का, कोयरी और कुर्मी। यहाँ पर कोयरी की आबादी अधिक है। हाँ। कुर्मी की आबादी बहुत कम है। हाँ। और कोयरी संपन्न भी है। और आज का जो माहौल पूरे बिहार का है उसमें ये सबसे बड़ा सेट हो सकता है मेरे समझ। हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है कि अजीत शर्मा को टिकट मिलने जा रहा है, नॉमिनेशन होगा, तो ये सारी फेक खबरें हैं। ये सारी बातें, जैसे कि आज मोदी जी घूम घूम के कह रहे हैं कि मैं 400 पार, बीजेपी कहता है ना 400 पार, इसका मतलब कि आप ईवीएम में सब सेटिंग कर चुके हैं। तो उसी तरह से हमारा अजीत शर्मा पैसा दे के सबको मोबिलाइज कर लिया, इसलिए उस आत्मविश्वास के साथ ही। कल की जो बैठक है सीईसी की, जो दिल्ली में बैठक हुई है, उसकी क्या स्टेटस है सर? उसकी स्टेटस यही है कि भागलपुर सीट पर गहन विचार विमर्श हुआ, पूरी आदान प्रदान के साथ मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका और वह पेंडिंग हो गई। और अंसारी 100% वोट कांग्रेस की तरफ करती है। और ये शर्मा साहब जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, इनसे पूछा जाए कि अंसारियों ने इतना जमकर इनको वोट किया है, लेकिन अंसारी को इन्होंने कभी तवज्जो और तरजीह नहीं दिया। और आने वाला चुनाव उनके लिए हमको लगता है चुनौती जरूर होगा। अभी इसका लोकसभा उम्मीदवारी के रूप में, खासतौर से भागलपुर से, अभी एक सोशल मीडिया पर भी खबरें ब्रेक हो रही है कि उम्मीदवार के रूप में प्रवीण सिंह कुशवाहा हो सकते हैं यहाँ। निश्चित होना चाहिए। इससे बड़ा डेडिकेटेड वर्कर इस रीजन में मैं दावे के साथ कहता हूँ। प्रवीण सिंह कुशवाहा जिस जाति से आते हैं सर, उसकी लोकसभा में कितनी आबादी है यहाँ? वोटर्स की यहाँ कम से कम 2 लाख होगा। 2 लाख। इसका मतलब है कि अगर उसे टिकट मिलता है तो 2 लाख कहीं ना कहीं उसकी तरफ देखेंगे। जाहिर होता है कि जिस नुमाइंदगी जिस जाति से कभी आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय कि जागेश्वर मंडल जी का नाम पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते? जानता हूँ। वो भागवत आजाद के खिलाफ खड़े होते, वो भी कोयरी थे, पता होना चाहिए। वो मंत्री भी रहे थे जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन वो पुराने कांग्रेसी थे और वो बहुत जीते हुए बाजी वो हार गए थे, हरा दिए गए थे उस वक्त। कहिए हार गए थे या हरा दिए गए थे। सर शुक्रिया, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, सिटीजन टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुमूल्य समय मिला सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।